गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुजी, मैं रजनी सनातनी, और मेरा प्रश्न है कि जब भी समाज में कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें विधवा महिलाओं का मौजूद होना अशुभ माना जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? बड़ा सुंदर विषय है कि समाज में जब धार्मिक कर्म होता है, कोई धार्मिक कार्य होता है, तो विधवा माताओं को अशुभ मानते हैं। क्या किसी स्त्री का विधवा होना उसका दोष है? क्या कोई स्त्री चाहती है कि मैं विधवा हो जाऊं या मेरा पति चले जाए? नहीं, ये तो प्राकृतिक नियम है, आएगा सो जाएगा। उस कारणवश किसी स्त्री को अशुद्ध मानना या उसको अशुभ मानना, गलत मानना, ये अनुचित है। विधवा कौन है जानते हैं? सुहागिन स्त्री तो परमात्मा की, सुहागिन स्त्री तो अपने पति की पत्नी होती है। पर विधवा स्त्री जो होती है ना, वो तो परम पिता की सेविका, परम पिता की दासी, परम पिता की पुत्री होती है। विधवा स्त्री का तो परम पिता सब कुछ होता है। सुहागन स्त्री का तो उसका पति ही पति है, पर विधवा का तो परमात्मा भी परम पति है। तो हम किसी विधवा स्त्री को अशुद्ध कैसे मान सकते हैं? वो विधवा स्त्री समाज में जब विधवा हो गई है तो कितनी समस्याओं को, कितनी पीड़ाओं को, कितनी तकलीफों को झेल रही है, जी रही है। उसके बाद भी जब हम समाज में कोई धार्मिक कर्म होते हैं तो उन्हें दूर करते हैं, उन्हें नज़दीक नहीं आने देते, तो ये कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। शास्त्र इस चीज़ों का खंडन करता है। कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी मीमांसा इन चीज़ों के लिए कभी नहीं बताती कि विधवा स्त्री को दूर रखो। विधवा तो माँ होती है, विधवा तो मीरा सबरी के समान होती है, विधवा महिला तो गायत्री गंगा के समान होती है, पवित्र होती है, जो अपने पति के जाने के बाद केवल प्राण प्रिय परमात्मा की बनकर रह जाती है। तो समाज में उन्हें ऐसे दूर ले जाना, उन्हें हटाना, उनसे हमें दूर रखना, ये उचित नहीं है। कथाओं में, कई धार्मिक यात्राओं में कलश उठाया जाता है, तो विधवा स्त्री को कलश नहीं दिया जाता। हमने हमारी सब कलश यात्राओं में विधवा माताओं को कलश दिए। जानती है क्यों? विधवा माताओं को इसलिए कलश दिए, कलश ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है, कलश ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान पर किसी की छाप नहीं है कि उसे विधवा उठाए गए सुहागिन, और परमात्मा का, प्रभु का परम पवित्र कलश है, जिसे हर व्यक्ति को उठाने का अधिकार है। और कोई व्यक्ति विधवा हुआ है, कोई माता विधवा हुई है, कोई नारी विधवा हुई है, तो उसमें उसका दोष नहीं है, ये तो उसके भाग्य में लिखा था। परमात्मा ने उसके पति की इतनी उम्र दी थी, वो चली गई, वो चले गए, तो उस कारणवश उसकी पत्नी को सजा ना दी जाए, उसे विधवा का बार बार संतृप्त ना कराया जाए, और उसे समाज को बड़ी प्रेम और बड़ी वंदना के साथ में अपने हृदय से लगाना चाहिए।